बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू आइडियाज़ विद आंसर। एंड स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैं आपको जो वर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफरेंट, उनको डिटेल में एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको पहला लेक्चर डिलीवर किया जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर था। दूसरा जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होते हैं तो वो पूछे जाते हैं, लिहाजा आपने इनको गौर से करना है। अब देखो, यूएनओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके तकरीबन 193 जो है ना स्टेट्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो पहला एमसीक्यूज़ जिस तरह का बन सकता है मैं वो बताता हूँ आपको सबसे पहले। अब वो है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो दूसरा एमसीक्यूज़ है ये कब बनी, एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। कहाँ इसकी बुनियाद रखी गई? सैन फ्रांसिस्को। कैलिफोर्निया। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ पे इसकी बुनियाद रखी गई। कब? ये एमसीक्यू पूछा जाता है आपसे। 24 अक्टूबर 1945। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। और कैलिफोर्निया कहाँ पे है? अमेरिका में, यूनाइटेड नेशन। इसकी जो तीसरा एमसीक्यूज है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव, ये क्यों बनाएगी, किस मकसद के तहत बनवाएगी? पीस, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स। मेंबर स्टेट्स, मेंबर्स कितने हैं इसके? 193 स्टेट्स हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन जनरल असेंबली। इसकी जो, अब देखो इसकी टोटल स्टेट्स कितनी है? 193। और इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स कितनी हैं? ऑब्जर्वर स्टेट्स, ऑब्जर्वर स्टेट्स वो होती हैं जो नॉन मेंबर स्टेट्स कहलाती हैं। वो हैं 2। वो कौन कौन सी हैं? एक दी होली सी, जिसे हम वेटिकन सिटी भी कहते हैं। वेटिकन सिटी, इसे दुनिया का सबसे छोटा मुल्क माना जाता है रकबे के एतबार से। यह भी आपको पता होना चाहिए। इसकी 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, एक होली सी, दूसरी है पैलेस्टीन। ये दूसरी है। ये 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसकी टोटल स्टेट्स हैं 193। उसकी ऑब्जर्वर्स कितनी हैं? सिर्फ 2 हैं। इसका जो छठा एमसीक्यूज बन सकता है वो ये है कि जो करंट हमारा जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? करंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस। एंड एंटोनियो गुतेरेस, ये कहाँ से है? पुर्तगाल। ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये भी पूछा जा सकता है। पुर्तगाल। पुर्तगाल, ये यहाँ से बिलोंग करता है। ये कब बना? 2017। ये एमसीक्यूज हैं, आपसे इस तरह के पूछे जा सकते हैं।
अगला जो MCQ आपसे पूछा जा सकता है, पूछा नहीं जा सकता बल्कि पूछा जा चुका है पास पेपर्स के अंदर। अगर आप पास पेपर्स उठाएं ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब जो इसका पहला सेक्रेटरी जनरल था वो कौन था, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO कौन था? ट्रेगिव, TRYGV, ट्रेगिवलाई, LIE। ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अब देखें, सेक्रेटरी जनरल से रिलेटेड कुछ और MCQs बन सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लेक्चर्स हमारा काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी वाइड है, तो आपने चीज़ों को साथ साथ लिखते जाना है। अब वो क्या इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट जो, अब देखो एक बन की मून है, बन की ये मैंने एनालिसिस किया है तो उसकी बुनियाद पे मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। बैन की मून जो है सेक्रेटरी जनरल गुजरा है तकरीबन 2007 के अंदर। तो ये किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है? साउथ कोरिया। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता था? साउथ कोरिया। और अगला जो है जो सेक्रेटरी जनरल से रिलेटेड वो है कोफ़ी अनन, ANN। ये भी सेक्रेटरी जनरल रहा है यूनाइटेड नेशंस का। तो ये कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखता है? गाना, GANA, गाना। ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों MCQs के अंदर पास पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। चाहे वो आप PPSC के पेपर्स उठा लें या FPSC को उठा लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा वहाँ से। और अगला जो MCQs है वो कौन सा मुल्क था जिसने यूनाइटेड नेशन से विदड्रा होने की कोशिश की? वो था इंडोनेशिया। कब? ये पहला कंट्री था जिसने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से निकलने की कोशिश की थी 1965 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो MCQ जिस तरह का पूछा जा सकता है वो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, USA, USA। न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब अगली जो जिस तरह के MCQs आपसे पूछा जा सकता है वो है इसका करंट में जो सेशन हुआ है वो कितना सेशन था? 75 सेशन था। किसका हुआ है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 75 सेशन। ये कब होता है मोस्टली? ये हुआ है 22 सितंबर से स्टार्ट हुआ था 2020। ये मोस्टली सितंबर में ही हुआ करता है जनरल असेंबली का जो इजलास होता है। अब क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ना, इसे आप वर्ल्ड असेंबली भी कह सकते हैं, इसे वर्ल्ड असेंबली भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हर मुल्क की इक्वल रिप्रेजेंटेशंस होती है। इसे वर्ल्ड असेंबली भी कहते हैं। इट इज़ नाउन एज वर्ल्ड असेंबली क्योंकि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ नियरली 193 member states, therefore it is known as World Assembly, World General Assembly। आगे जो है, आगे भी इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि हाउ मैनी लैंग्वेजेस कितनी हैं इसकी। यूनाइटेड नेशंस की कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब एक तो इंग्लिश है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये 6 हैं टोटल, ये 6 भी पूछी जा सकती हैं। इंग्लिश,
अरेबिक, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन, स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेजेस हैं जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिनको कंसीडर किया जाता है। अब आगे जो आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। अब 13 जो आपसे एमसीक्यूज बन सकता है इसमें, वो है इसके कितने आर्गन्स हैं, आर्गन्स ऑफ यूएनओ। इसके 6 आर्गन्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो 6 आर्गन कौन कौन से हैं। इसका जो पहला आर्गन है वो है जनरल असेंबली, जिसके अंदर 193 स्टेट्स हैं। इसको हम वर्ल्ड जनरल असेंबली भी कहते हैं। ये तकरीबन हर साल इसका जो सेशन होता है वो हेल्ड होता है। अभी रिसेंटली जो इसका सेशन हेल्ड हुआ है वो 22 सितंबर 2020, और सितंबर में मोस्टली इसका जो इजलास होता है वो हुआ करता है। अब इसका प्रेसिडेंट कौन सा है, इसके बारे में इसके प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मिस्टर इमरान खान ने भी इसका जिक्र किया था, उसको कांग्रेचुलेट किया था। वोल्कन, अगर आप उसकी जो स्पीच है वो सुने तो आपको आइडिया हो जाएगा। वोल्कन बॉस्कर is the current president of United Nations General Assembly. President of United Nations of General Assembly, Mr. Volkan Baksar. Which country he belongs to? He belongs to Turkey. Mr. Imran Khan congratulated him in the general session of United Nations General Assembly session. Mr. Volkan Baksar. In the 75th General Assembly session. अब जो इसका अगला आर्गन है वो है जनाब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये 2 हो गए। और तीसरा जो इसका आर्गन है वो है दी ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये इसका अगला आर्गन है। इसका जो चौथा आर्गन है वो है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी में से ही इस आर्गन में से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे गए हैं कि हाउ मैनी जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 15 जजेस होते हैं जो 9 साल, कितने साल के लिए वो बनाए जाते हैं, तकरीबन 9 साल के लिए, 9 ईयर्स, तकरीबन 9 साल के लिए बनाए जाते हैं। अब इन 10 में से, इन 15 में से जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और जो 5 हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर्स ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब वो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? रशिया, चाइना, UK, USA और फ्रांस। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और ICJ को कह सकते हैं आप वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी इसे कहा जाता है। इट इज़ नाउन एज वर्ल्ड कोर्ट। अब इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक और भी MCQs बन सकता है कि सिंबल ऑफ यूएनओ क्या है। सिंबल ऑफ
सिंबल ऑफ यूएनए क्या है? यूनाइटेड नेशन का जो सिंबल है वो है द यूएन एम्बलम, द यूएन एम्बलम, एम्बलम, यूएन एम्बलम। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो भी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, इसका मोटो क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इट्स योर वर्ड, इट्स योर वर्ड। तो स्टूडेंट्स, ये थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और जितने भी मैंने आपको एमसीक्यू इसके अंदर बताए हैं, तकरीबन 20 से 25 बने हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। अगर आपको फिर भी कोई मसला पेश आ रहा हो, कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो है अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।